अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है ओपेसिटी मटेरियल से। ओपेसिटी मटेरियल बेसिकली जो है सी थ्रू मटेरियल तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह के मटेरियल का जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि बम्प मटेरियल कैसे तैयार किया जाता है, जो कि रिलेटेड था मटेरियल के अंदर नॉइज़ वगैरह पैदा करने के लिए, एक बम्पी सरफेस बनाने के लिए। तो बम्प मटेरियल की बेसिकली एक टाइप थी। आज हम मटेरियल की जो एक और टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेटेड है ओपेसिटी से। यहाँ पर आप देखें कि ये बम्प हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे ओपेसिटी को। तो बेसिकली ये ओपेसिटी है क्या? सबसे पहले हम एक सिंपल सीन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक प्लेन लगा देते हैं फ्रंट साइड पर। बल्कि प्लेन बनाने की बजाय हम लाइन लगा लेते हैं। ओके, इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रूड और शेल के थ्रू इसको हम देते हैं थोड़ी सी थिकनेस। ओके, इसके ऊपर आज हम मटेरियल अप्लाई करेंगे, सिंपल नॉर्मल वीर मटेरियल अप्लाई। सिंपल रेंडर सेटिंग ही कर लेते हैं। इन्वायरमेंट ऑन। ये बेसिकली मैं वीरे की वो सेटिंग कर रहा हूँ जो कि मैंने एक लेक्चर के अंदर पहले भी डिस्क्राइब की है। और बेसिकली ये एक बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो कि टेस्ट रनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इनकी क्या चीज़ें मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ये उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से डिस्क्राइब किया है। ओके, एक दफ़ा इसको हम रेंडर करके देख लेते हैं कि हमारा सीन सही नज़र आ रहा है कि नहीं। ओके, तो इसके ऊपर आज हम जो मटेरियल है इसकी जो मैप टाइप इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे हम ओपेसिटी। तो ओपेसिटी के अंदर भी बेसिकली हमने एक ब्लैक एंड वाइट मटेरियल ही देना होता है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा, जनरल बिटमैप। यहाँ से मैं ये एक ब्लैक एंड वाइट इमेज अप्लाई कर देता हूँ। अब बेसिकली आप ये देखिए कि मैं इमेज चेक कर रहा हूँ, मेरा इमेज जो ये वाइट हिस्सा है उसमें से ओपेसिटी ऑब्जेक्ट को शो करेगी और जो ब्लैक हिस्सा होगा उसमें से ऑब्जेक्ट जो है ये सी थ्रू हो जाएगा। यानी कि ओपेसिटी का बेसिकली काम ये है कि ओपेसिटी के अंदर दिए गए बिटमैप के मुताबिक जितना ब्लैक हिस्सा होगा उतना हिस्सा वो ऑब्जेक्ट का नज़र नहीं आएगा हमें, और जो वाइट हिस्सा होगा वो हमें नज़र आएगा, जिस तरह कि आपको यहाँ सीन में नज़र आ रहा है। तो मैं यही सीन मैप इसके ऊपर शो करवा देता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ मैं मैप स्केलर। ओके, अब मैं एक दफ़ा इसको रेंडर करता हूँ तो अब देखिए बेसिकली सीन है क्या। ओके, यहाँ पर अभी शेल अप्लाई है जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन है कि मैं शेल को ऑफ कर देता हूँ। रेंडर। तो अभी आप ये देखिए कि बेसिकली जहाँ जहाँ पर मेरा मटेरियल था ब्लैक वाइट कलर के अंदर वहाँ ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट शो हो रहा है और यहाँ से उसने ऑब्जेक्ट को क्रॉप कर दिया, यानी कि जिसमें हमें सी थ्रू देखने को मिल रहा है। तो मैं मैप्स के अंदर इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ और इसके वैल्यू मैं थोड़ी इस्तेमाल कर देता हूँ लाइक 15। जिस तरह की हमारी एक आयरन ग्रिल होती है बनी हुई, तो ये वो चीज़ तैयार हो जाएगी। तो बेसिकली ओपेसिटी मटेरियल का ये काम है कि जो भी हिस्सा बिटमैप हम ओपेसिटी के अंदर देंगे उसके ब्लैक हिस्से को ऑब्जेक्ट में से डिसअपियर कर देगी और जो वाइट हिस्सा होगा उसको वो अपीयर करेगी। तो इसके थ्रू हम अब ये देख सकते हैं कि एक सिंपल
ग्रिल मटेरियल हमारा तैयार हो गया है। बाकी जितनी मैप स्केल के जरिए इसको आप बारीक करते जाएंगे उतना ये आपकी जो आयरन ग्रिल है बनी हुई है सॉरी, बारीक होती जाएगी। ओके, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। अभी हम मटेरियल के अंदर आ जाते हैं और इस मटेरियल को भी हम एक दफ़ा रिफ्रेश कर देते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर भी चेंजिंग की। अब हम ओपेसिटी के अंदर इसका जो हमने एक ब्लैक एंड वाइट इमेज तैयार किया, बोल गया। ओके, अब हम इसको रेंडर करते हैं। अभी आप देखिए कि हमारा एक सिंपल गेट तैयार हो गया। यानी कि इसको आप जिस एंगल से भी देखिए, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा गैप आया, तो ये ओपेसिटी मटेरियल के अंदर ये चीज़ भी आप ब्लैक कर देंगे तो ये ओके हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर आप एक क्विक वे के थ्रू एक गेट तैयार कर सकते हैं, वरना इसका 3D मॉडल बनाना पड़े तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ से आपने सीन को थोड़ा सा दूर से रेंडर करना हो, जहाँ पर 3D मॉडल की इतनी डिटेल ना चाहिए हो, तो आप ये चीज़ वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल स्काई भी लगा सकता हूँ। कोई भी मुझे अप्लाई कर ले। ओके, मैं कलर दे देता हूँ फिर, ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो। लाइक दिस रेंडर। तो ये चीज़ है पेस्टी मटेरियल। आई थिंक आपको इसका क्लियर हो गया होगा कि पेस्टी मटेरियल कैसे तैयार किए जाते हैं। अगर मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये डिफ्यूज अनचेक कर देता हूँ, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा वो आप देख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट नजर आएगा। तो हमने डिफ्यूज मैप सेम एज इट इज़ वही दिया था, तो वैसे लग रहा था कि जैसे एक गेट पड़ा हुआ। ओके गैस, आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी और काफ़ी आपकी चीज़ें क्लियर भी होंगी। हो सकता है कि ये चीज़ आपको पहले से पता ना हो, अगर पता थी वेल एंड गुड, अगर नहीं तो हो सकता है इसके अंदर कुछ चीज़ें लेक्चर के अंदर आपकी मज़ीद क्लियर हो गई हों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और अगर आपको किसी चीज़ के अंदर कुछ कन्फ्यूजन है तो काइंडली नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।